आज का पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो ये जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर जाति प्रथा। आपका अगला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो ये दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, निबंध है, निबंध। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इन ऑप्शन में इसका सी सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। आपका अगला नंबर सवाल है, मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति बोध के जो पुरोधा किसे, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो ये क्योंकि ये क्यों नहीं है, तो ये इसका है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी ऑप्शन में इसका डी सही जवाब, रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में विनम्बना इसका यहाँ विनम्बना होना चाहिए, विनम्बना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में जो विनम्बना की बात क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। ऑप्शन में इसका ए सही जवाब है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। आपका अगला सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो ये उसका ऑप्शन नंबर जो सही है 10 नंबर का, उसका है दूध और पानी की मिश्रण की तरह, दूध और पानी मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, दूध और पानी। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका अगला नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो एक श्रम विभाजन है। यानी ऑप्शन में इसका डी सही जवाब है, श्रम विभाजन। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो ये सब जानता भाई कि ये भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, भीमराव अम्बेडकर ने निभाई। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इसमें से जो 13 नंबर सवाल है, इसमें से कौन सा सही है इसका, तो ये सभी होना चाहिए, क्योंकि लगता है कि द कास्ट ऑफ इंडिया, हुदा सुद्राज, द अनचेस्टेबल यू आर दे, ये सभी है। यानी ऑप्शन में इसका डी इसका सही जवाब, ये सभी रचना है। आपका अगला नंबर सवाल है, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसमें से बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, ये सभी थे। यानी ऑप्शन में इसका डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़कर मंडल जो भाषण हुआ था लाहौर में, तो ये कब हुआ था। तो ये हुआ था जो 1936 ईस्वी में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका अगला नंबर सवाल है कि अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो ये किसने हिंदी में रूपांतरित, ललित सिंह यादव ने किया। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए ललित सिंह यादव ने किया। आपका अगला नंबर सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। इन ऑप्शन में इसका सी सही जवाब, दलित परिवार में होता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो कहाँ पे दिखाई दिया, इसका जातिवाद में दिखाई दिया। ऑप्शन में इसका ए सही, जो जातिवाद में दिखाई दिया। आपका अगला नंबर सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। जो डॉक्टर अम्बेडकर था
इसके पिता का नाम क्या था, उसके रंग रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, रामजी सकपाल। आपका अगला नंबर सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है उसकी माता का नाम भीमाबाई था, उसका नाम भीमाबाई था, और भीमा ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, भीमाबाई। आपका अगला नंबर सवाल है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जहाँ तो सबसे पहले इसमें क्या है, बेरोजगारी, इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, बेरोजगारी। किसका ये, बेरोजगारी के कारण मुख्य कारण है जाति प्रथा का। आपका अगला नंबर सवाल है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है। तो किसे आवश्यक मानता है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर इसका ए श्रम विभाजन। आपका अगला नंबर सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो किससे अंश है ये, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपका अगला नंबर सवाल है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ गए। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ गए थे, ये कहाँ गए थे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। आपका अगला नंबर सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो कब धारण की, तो ये 1916 ईस्वी में की थी, 1916 ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला नंबर सवाल है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की। तो ये किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। आपका अगला नंबर सवाल है मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है वो एक प्रकार की पत्रिका है, एक पत्रिका, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, एक पत्रिका है।